Hello everyone, hope you all are fine. Beta, we are studying chapter 6, that is banking. In our previous class, we completed the topic central bank. We read about the Central Bank of India and the functions performed by central bank. For example, in India, our central bank is Reserve Bank of India. ये अप्रैल 1939 में एस्टैब्लिश हुआ था और इससे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है. We read about the eight major functions of RBI, and after that we read the difference between central bank and the commercial bank. हमने पढ़ा RBI is known as Bank of Issue Notes क्योंकि ये नोट इशू करने का काम करते हैं. दूसरा, RBI work as a banker, as an agent and advisor for the government. RBI गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है क्योंकि वो गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है. एजेंट के रूप में काम करता है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेल परचेज का काम आरबीआई का है. और एडवाइजर के फॉर्म में भी आरबीआई वर्क करता है. सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसमें आरबीआई एडवाइजर का रोल प्ले करता है. कस्टोडियन फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को सेव करने का काम, मैनेज फ्लोटिंग रेट को मैनेज करने का काम, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं आरबीआई के द्वारा. पुराने नोटों को री इशू करने का काम भी आरबीआई ही करता है. मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द कमर्शियल बैंक आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी सप्लाई का इम्पोर्टेंट सोर्स है. अनलाइक द सेंट्रल बैंक, द कमर्शियल बैंक डू नॉट टेक द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी. सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक्स को नोट इशू करने की अथॉरिटी नहीं है. येट दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, लेकिन वो मनी सप्लायर हैं और मनी क्रिएट करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. In the present chapter, we discuss the process of money creation by the commercial banks. First of all, process of money creation by the commercial banks. Commercial banks किस तरह से money creation का काम करते हैं. Following observations explain the process of money creation by the commercial bank. Following process से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे commercial bank money creation का काम करते हैं. First of all, banks receive cash deposits from the people. These are called primary deposits. हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसे प्राइमरी डिपॉजिट्स कहा जाता है. बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट. बैंक लोगों से कैश रिसीव करता है, कैश डिपॉजिट रिसीव करता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट. इंपॉर्टेंट फॉर एज वन मार्कर. बैंक्स लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स. बैंक अपने कैश रिजर्व से कई गुना ज्यादा पैसा जो है वो लोन के रूप में देते हैं. मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री. पैसा जो कमर्शियल बैंक लोन की फॉर्म में देते हैं बैंक्स बोरोवर को, वो कैश में नहीं होता, वो क्रेडिट एंट्री के रूप में होता है. यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 10 लाख रुपए कैश में उसे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसके खाते में जो है वो 10 लाख रुपए शो होंगे. इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स. अब बोरोवर ने ये जो पैसा लिया है वो कहलाता है सेकेंडरी डिपॉजिट. बैंक ने लोन लेने वाले को ये बोरोवर के खाते में जो पैसा जमा करवाया उसे सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाता है. The borrower can issue check against credit in their accounts. The check circulate in the economy as money. Borrower चेक क्रेडिट के अगेंस्ट या लोन के अगेंस्ट चेक इशू करता है अपने अकाउंट से. द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज अ मनी, और ये चेक जो है वो मनी की फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है.
प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। सरकार के पास जो पैसा जमा है वो प्लस सरकार जो लोन दे रही है, वो बैंक जो लोन दे रही हैं, ये मिलकर हमारा बनता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है लोगों के बैंकों में, कमर्शियल बैंक के अंदर जो खाते होते हैं, जो पैसा जमा होता है, वो हमारा डिमांड डिपॉजिट्स है। Total demand deposits with the bank are many times more than the cash reserves of the commercial banks. This is because the commercial banks know by way of their historical experiences that all the depositors would not show up in the banks to withdraw all their deposits by way of cash. टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मेनी टाइम्स मोर देन, जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। वो कैश रिजर्व की बजाय बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज द कमर्शियल बैंक्स नो बाय द वे, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये जानते हैं कि कितना पैसा जो है वो लोग एक बार में विड्रॉ करवाते हैं और कितना पैसा वो लोन के रूप में दे सकते हैं। द इफ एक्सपीरियंस शोज that withdraw are generally around 10% of demand deposit, the banks need to keep only 10% of deposit as cash reserve. अगर उनको ये इफ एक्सपीरियंस शोज दैट, अगर ये अनुभव बताता है कि विड्रॉ करने वाले केवल 10% तक ही विड्रॉ करते हैं और 90% पैसा जो है वो बैंक के पास पड़ा रहता है, तो बैंक उस पैसे को आगे लोन के रूप में दे देता है। ऑल डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल serve as money supply in the economy, just like cash held by the people. Demand deposits serving as money supply is called bank money. Demand deposit service serving as money supply. This is money created by the banks because this is circulating in the system, not in the form of cash. डिमांड डिपॉजिट जो है वो मनी सप्लाई के फॉर्म में ही होता है और इसे बैंक मनी कहा जाता है। दिस मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंक्स, ये पैसा बैंक के द्वारा बनाया जाता है। बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन ये सिस्टम में चेक की फॉर्म में घूमता हुआ पैसा है, ना कि कैश की फॉर्म में, बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स issued by the banks to the holders of demand deposits. Next is, देखिए सपोज की एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, किसी देश के अंदर एक ही बैंक है और उस बैंक के अंदर लोगों का 1000 रुपया जमा है। अब बैंक को पता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि लोग एक समय में सारा का सारा पैसा नहीं निकालते, तो बैंक लगभग 10% लोग ही हैं जो अपना पैसा यूज करते हैं, बाकी पैसा बैंक में रहता है। तो वो क्या करेंगे, 10% पैसा अपने पास रखकर बाकी 90% को वो लोन के रूप में दे देते हैं। अब वो 10% का मतलब 100 रुपये वो अपने पास रखेंगे कैश पेमेंट के लिए और वो 900 रुपये जो हैं वो लोन दे देंगे। अब बैंक के पास 900 रुपीज है, सारा का सारा पैसा लोग एक बार में नहीं देंगे, तो बैंक उस 900 को भी आगे लोन के फॉर्म में दे देगा 90% उसका, यानी कि 810 रुपीज बैंक लोन के फॉर्म में दे रहा है और 90 रुपीज जो है वो बैंक अपने पास कैश रिजर्व में रख रहा है। फिर 810 रुपीज अभी बैंक के पास हैं, इस 810 का 10% यानी कि 81 रुपीज ये कैश की फॉर्म में दे देंगे और कैश की फॉर्म में रखेंगे कैश रिजर्व रेशियो, और 729 रुपीज बैंक लोन की फॉर्म में दे देगा। इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव्स डिपॉजिट्स ऑफ 1000। देखिए सबसे पहले बैंक ने 1000 रुपये अपने पास रखे, ठीक है। अब द कैश रिजर्व टू टैकल द लायबिलिटी ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज बिकॉज कैश रिजर्व रेशियो इज 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। अब 10% बैंक कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में रखता है, तो उसने 100 रुपये अपने पास रखा और 900 रुपये को आगे लोन के लिए
दे दिया, which they can use for the purpose of lending. Now, when these excess reserves are loaned out, deposits of banks are raised by 900. When these excess reserves are loaned out, अब ये excess reserve जो है वो लोन की फॉर्म में दे दिया, deposits of the bank are raised by 900, तो बैंक का जो रेज हो गया है वो 900 रुपए तक बढ़ गया है. The bank need to hold cash reserves as 10%. अब बैंक को 10% ही रिजर्व रखना है, तो वो क्या करेगा, 90 रुपए रखकर बाकी 810 रुपए जो है वो लोन दे देगा. तो और इस तरह से बैंक जो है वो 1000 से 10,000 क्रिएट करेगा. How? Demand deposit is equal to 1 by CRR into cash reserve. 1 by CRR is equal to cash reserve ratio into cash reserves 1 by 10%. तो यहाँ पर हमारा 1 by 10%, यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा. 10 को हम परसेंटेज खत्म करके यहाँ पर 100 में कन्वर्ट कर देते हैं. So 10 into 100 is equal to 10,000. Now we can see that, summing up, we can say that money creation by the commercial banks deposit are two principal factors as cash balance with commercial banks, which they can use as cushion money. emergency fund, cash balance जो है वो कमर्शियल बैंक का emergency fund कहलाता है, जिसे कि वो क्रेडिट क्रिएशन में इस्तेमाल करते हैं. हायर दीज कैश बैलेंस ग्रेटर द मनी क्रिएशन. जितना ज्यादा कैश बैलेंस होगा मनी क्रिएशन भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, बैंक लोन ज्यादा प्रोवाइड कर पाएगा. ग्रेटर द मनी क्रिएशन और credit creation capacity of the commercial banks, and cash reserve ratio, higher the cash reserve ratio, lower the capacity to create money. जितना ज्यादा लोन लेने वाले व्यक्ति बैंक में अपना पैसा लंबे समय तक रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके निकलवाएंगे, उतना ही बैंक का क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा. जितना कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा उतना ही बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्रिएट मनी कम, कैपेसिटी टू क्रिएट मनी लोअर होगा. Besides the cash reserve, cash which the commercial bank ought to keep, the bank may hold excess reserves as wallet cash. Higher the wallet cash, lower would be the capacity to create money. प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, जो बैंक अपने पास कैश डिपॉजिट रखता है या हम लोग जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वो हमारा कहलाता है कैश डिपॉजिट्स. प्राइमरी डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स बाय द पीपल. दीज आर अ पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक. सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द बैंक्स टू द पीपल. These are also a part of total demand deposit of the bank. Secondary deposits are those deposits which once arise on account of loan. सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके खाते में बैंक जो पैसा ट्रांसफर करता है वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी डिपॉजिट. Important to note it is that while primary deposits indicate saving of the depositor with the bank, secondary deposits indicate borrowing of the depositors from the bank. प्राइमरी डिपॉजिट सेविंग को शो करता है और सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो है वो बोरोइंग को शो करता है. तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, इसलिए सेकेंडरी डिपॉजिट्स को डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कहते हैं. टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक. टुमारो वी विल रीड मोर अबाउट क्रेडिट मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशियो. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आरबीआई के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव काम कौन कौन से हैं, क्या क्या काम करता है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है, कौन कौन से मेजर्स यूज किए जाते हैं. वी विल डिस्कस द होल इन आवर नेक्स्ट क्लास. अब तक जो भी पढ़ाया है आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे. आज हमने कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा कि कमर्शियल बैंक कैसे काम करते हैं,
वो क्रेडिट क्रिएशन का काम कैसे करते हैं।